चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है आपको। एक रिलेशन गिवन है आर इक्वल रिलेशन ए और बी में गिवन है ए एंड बी सच दैट, मतलब ये और बी ऐसे हैं कि ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर। ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, जहां पर ए और बी दोनों किसको बिलोंग करते हैं, आर। आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर्स है। ठीक है, चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं आपको पता है कि अगर x इज रिलेटेड टू y है तो y के प्लेस पर आप क्या कर देंगे, x रख देंगे। वैसे ही यहाँ पर a इज रिलेटेड टू b है तो b के प्लेस पर आप क्या कर देंगे, a कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस में हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ पर a इज रिलेटेड टू a, पता है ना रिलेशन क्या गिवन है हमें, a इज रिलेटेड टू b है तो हमने b के प्लेस पर क्या कर दिया, a। तो a इज रिलेटेड टू a, वहां से क्या आ जाएगा आपका, a इज लेस देन एंड इक्वल टू a स्क्वायर। अब a इज लेस देन एंड इक्वल टू a स्क्वायर, ये ट्रू है कि फॉल्स, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए a के प्लेस पर मैंने 0 रखा तो ठीक है, 1 रखा तो ठीक, लेकिन अगर 2 रखे तो यहाँ पर रखेंगे हम 2, तो 2 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ट्रू नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव 0 0 ठीक था, क्योंकि रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है x का जो रिफ्लेक्शन भी x ही हो, मतलब जैसे 1 का 1 आए, 2 का 2, वैसे ही a का a आना चाहिए। यहाँ पर a का क्या आ रहा है, a स्क्वायर, तो ये ट्रू नहीं है, तो लिखेंगे इट्स नॉट ट्रू। So the given relation is not reflexive। अच्छा, एक बात और, आप इसे चाहें तो काउंटर एग्जांपल से भी सॉल्व कर सकते हैं। काउंटर एग्जांपल में क्या करते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, 1, 1/2, 3, 4, कुछ भी ले सकते हैं, तब उससे भी हो जाता है। काउंटर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने a के प्लेस पर लिया 1, तो 1 के लिए दिखा देंगे ट्रू है, बट क्योंकि 1 के साथ 1 आ गया, 2 के लिए ट्रू नहीं होगा। तो काउंटर एग्जांपल से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है कि अगर आप काउंटर एग्जांपल से ना करके थ्योरेटिकल में करते। ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया। फिर लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है आप सबको पता है। सिमेट्रिक में क्या होता है, सपोज x इज रिलेटेड टू y, देन y इज आल्सो भी रिलेटेड टू x। ऐसा होना चाहिए कि अगर x रिलेशन बना रहा है y के साथ, जो रिलेशन बना रहा है वही रिलेशन y भी x के साथ बना है। मतलब यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या है, a इज रिलेटेड टू b है, लेकिन अब सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, b इज रिलेटेड टू a, मतलब दैट इज क्या आ जाएगा यहाँ पर, a के प्लेस पर b, b के प्लेस पर a। तो जो ये है वही ये है, नहीं वो ये नहीं है, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर a है और b स्क्वायर है, यहाँ पर b है, a स्क्वायर सेम तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, इट्स नॉट ट्रू। सो द गिवन रिलेशन is not symmetric। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के केस में क्या करते हैं वो ध्यान सुनिएगा। ट्रांजिटिव के केस में आपका होता है अगर x और y में कोई रिलेशन है, सपोज दैट x और y में कोई रिलेशन है और आप वही रिलेशन जो x और y में है, ऐसा ही एक रिलेशन एज्यूम कर लीजिए y और z में, y और z में, और इन दोनों की हेल्प से अगर x और z में भी वही सेम रिलेशन आ जाए जो रिलेशन इनमें है x और y में, तो ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो देखिए फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा ध्यान दीजिएगा। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन a इज रिलेटेड टू b आपको गिवन है, a लेस देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर, एंड एज्यूम दैट, एंड एज्यूम b इज रिलेटेड टू c। एक हमने एज्यूम कर लिया c कोई एलिमेंट, तो b और c में भी वही सेम रिलेशन है, एज्यूम किया है जो a और b में है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इज लेस देन एंड इक्वल टू
c²। इन दोनों रिलेशन से, पहला रिलेशन और दूसरा रिलेशन, इन दोनों रिलेशन से क्या हमें ये मिल रहा है, ए और सी में भी यही सेम रिलेशन क्या ये आ रहा है? आप चेक करके देखिए, वो रिलेशन सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है, a लेस देन एंड इक्वल टू b², यहाँ पर क्या है b इज लेस देन एंड इक्वल टू c²। अगर b की वैल्यू यहाँ पुट करें तो पावर ज़्यादा हो जाएगी, मतलब सेम नहीं है कुल मिलाकर। तो लिखेंगे फ्रॉम बोथ रिलेशंस या फ्रॉम बोथ अबव रिलेशंस वी कैन नॉट गेट A is related to C. So the given relation is not transitive. अब इसको आप जल्दी से देख लीजिए, फिर इसके अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है ध्यान दीजिएगा। एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस सेट को मैंने अज्यूम कर लिया है ए। आप कुछ भी कोई भी नाम ले सकते हैं, ABCD, मैंने अज्यूम कर लिया है ए। रिलेशन क्या गिवन, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए और बी में रिलेशन गिवन है, और वो क्या है कि b इक्वल a+1। b क्या है, a से 1 जाता है, और a और b दोनों किसको बिलोंग करते हैं, सेट को। a और b जो दोनों हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, सेट को। सेट मैंने लेट किया है a, इसलिए लिख दिया है यहाँ पर, या तो बुक में नहीं लिखा है लेकिन लिखा हूँ। चलिए अब आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सुन लीजिए। इसमें हम लोग को फिर वही चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव का केस में क्या होता है, इसमें दिया है a इज रिलेटेड टू b, तो फॉर रिफ्लेक्सिव आप क्या करेंगे, a इज रिलेटेड टू a। तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, a इज रिलेटेड टू a। दैट इज क्या आ जाएगा यहाँ पे, b के प्लेस पर a। क्या ये ट्रू है, नहीं। b इज नॉट इक्वल टू a, सॉरी a इज नॉट इक्वल टू a+1। a खुद से 1 ज्यादा नहीं हो सकता, तो लिखेंगे इट्स नॉट ट्रू, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है आपको पता है, अगर x इज रिलेटेड टू y है तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, y इज रिलेटेड टू x। दैट इज कि यहाँ पर a और b में अगर रिलेशन है तो अब क्या होगा, b और a में। तो इसका मतलब हो जाएगा b इज रिलेटेड टू a। दैट इज क्या आ जाएगा, अब यहाँ b के प्लेस पर क्या आ जाएगा, a इक्वल b+1। क्या ये वही चीज है जो यहाँ लिखा है, नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन इट्स नॉट ट्रू, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। फिर लिख लीजिएगा, लेकिन इट्स नॉट ट्रू, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करते हैं आपको पता है, a इज रिलेटेड टू b अगर है, मान लीजिए रिलेशन गिवन है, तो बिल्कुल सेम एज इट इज वही रिलेशन आप b और c में जूम कर लीजिए, ये आपने जूम कर लिया, और इन दोनों की हेल्प से अगर a इज रिलेटेड टू c आ जाए, जो रिलेशन आपको गिवन था a और b में, अगर वही रिलेशन a और c में आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन आप क्या करेंगे, a इज रिलेटेड टू b, आपको क्या गिवन है, b इक्वल a+1। एज्यूम क्या कर लिया आपने, यहाँ लिख लीजिएगा एंड एज्यूम, यहाँ लिख लीजिएगा एंड एज्यूम। क्या एज्यूम कर लिया, b इज रिलेटेड टू c, मतलब c इक्वल b+1। क्या इन दोनों की हेल्प से a रिलेटेड टू c आ रहा है, a रिलेटेड टू c क्या आना चाहिए वो आपको पता है। a रिलेटेड टू b क्या गिवन था, a इज रिलेटेड टू b आपको क्या गिवन था, तो यहाँ लिख रहा हूँ a, ये रखा है a इज रिलेटेड, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, a इज रिलेटेड टू b था b इक्वल a+1। a इज रिलेटेड टू b क्या गिवन था, b इक्वल a+1, तो a इज रिलेटेड टू c क्या आना चाहिए, c इक्वल a+1। तो क्या यहाँ से आ रहा है,
चेक कर लीजिए। अगर आपने सी चाहिए, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू पुट कर दीजिए a+1। अगर यहाँ a+1 पुट कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c इक्वल a+1+1, मतलब क्या आ जाएगा a+2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम बोथ, नहीं आए ना, आपको आना चाहिए था ये, लेकिन आ ये रहा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम बोथ रिलेशंस, फ्रॉम बोथ above relations we cannot get A is related to C. So we cannot get A is related to C. So the given relation is not transitive। ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लीजिए जल्दी से इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। एक रिलेशन गिवन है ए और बी में कि a, b सच दैट a इज लेस देन एंड इक्वल टू b। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में भी ये बता चुका हूँ एग्जांपल लेके, मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, या शायद यही सेम क्वेश्चन था। क्या करते हैं इसमें, आपको ये बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तरीके समझ लीजिए, चेक करना है, चेक करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो फिर रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या होगा, यहाँ पे लिखा है a इज रिलेटेड टू b, तो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा, a इज रिलेटेड टू a। तो यहाँ लिखेंगे आप फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन a इज रिलेटेड टू a, दैट इज क्या आ जाएगा, a लेस देन एंड इक्वल टू a। क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। क्यों, पहली बात आपको ये देखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, ये चेक करना है कि a और इधर क्या है a, दोनों साइड a है, सेम है, सेम है, और क्या ये इक्वल भी है, हाँ इक्वल है, तो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जैसे 1 है, 1 इक्वल 1 रिफ्लेक्सिव, 1 का 1 के साथ 2 का 2, मतलब दोनों सेम होने चाहिए, और इक्वल मतलब सेम का मतलब बराबर होना चाहिए। 1 है तो जैसे यहाँ पे b होता तो यहाँ b आता, और जैसे 1 मिनट ये समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा है a, साइन ये लिखा होता, तो ये अब रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है। अगर इसी में इक्वल लग जाता तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होता। ऐसे x है x², ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इक्वल तो है बट पावर सेम नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पर क्या है x², तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन ये अभी रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन अगर ये लग जाए तब ये रिफ्लेक्सिव, इक्वल का साइन लग जाए तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये क्या लिखा है आपका, ये ए आ गया, तो यहां लिखेंगे इज ट्रू, सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करते थे आपको पता है, a इज रिलेटेड टू b, तो क्या होना चाहिए, b इज आल्सो रिलेटेड टू a। तो यहां पर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हो जाएगा b इज रिलेटेड टू a। तो उससे क्या आ जाएगा, यहां पर a और b में रिलेशन गिवन है, आपने a के प्लेस पर क्या रख दिया b के प्लेस पर आपको क्या रखना है a। तो क्या ये जो रिलेशन है वही सेम यहां लिखा है क्या, नहीं, क्योंकि मान लीजिए यहां पर है, अगर हमने यहां पर कोई भी एग्जांपल, आप सोचिए यहां पर a छोटा है b से, यहां पर b क्या हो गया, छोटा हो गया a से, तो ये ट्रू नहीं है, लिखेंगे इट्स नॉट ट्रू। क्यों ट्रू नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू नहीं हो सकता, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि एक में बोला गया a छोटा है, दूसरे में बोल रहे b छोटा, तो ये नहीं हो सकता, एक के साथ दोनों पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इट्स नॉट ट्रू, सो the given relation is not symmetric। अब ट्रांजिटिव के बारे में, तो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करेंगे ये सोचिए, आप
आपको इसमें गिवन था A इज रिलेटेड टू B, ये रिलेशन आपको गिवन है कि A इज लेस देन एंड इक्वल टू B है, एंड एज्यूम, दूसरा आपने एज्यूम कर लिया, एंड एज्यूम क्या एज्यूम किया, B रिलेटेड टू C, वही सेम रिलेशन जो पहले वाले में है वही सेम इसमें भी। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर A लेस देन एंड इक्वल टू था, यहाँ B लेस देन एंड इक्वल टू C। इन दोनों रिलेशन से, फ्रॉम बोथ रिलेशंस हमें ये रिलेशन मिल रहा है क्या कि A इज रिलेटेड टू C। देखिए सोचिए, इन दोनों रिलेशन से हमें ये मिल रहा है A इज रिलेटेड टू C। अब A इज रिलेटेड टू C क्या है वो देख लीजिए, जैसे A इज रिलेटेड टू B था तो ऐसे A इज रिलेटेड टू C में क्या आएगा, यही तो आएगा। क्या इन दोनों रिलेशन से हमें ये मिल रहा है, सोचिए। हाँ मिल रहा है, कैसे, देखिए यहां पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, A लेस देन एंड इक्वल टू B है, ठीक है, और B लेस देन एंड इक्वल टू C है, तो A भी तो लेस देन एंड इक्वल टू C होगा। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम बोथ रिलेशंस we get A is related to C, so the given relation is ट्रांजिटिव। ठीक है, आप जल्दी से इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या कहा गया है कि एक रिलेशन R है जो A और B में है, वो क्या गिवन है, A, B सच दैट A इज लेस देन एंड इक्वल टू BQ। बिल्कुल सेम पहले जैसे क्वेश्चन का है, बस यहाँ पर BK क्या है, BQ हो चुका है। तो देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेम मेथड है, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है आपको पता है, A इज रिलेटेड टू A होगा, उससे क्या आ जाएगा, A इज रिलेटेड टू A। मतलब ये है कि अब आप B के प्लेस पर क्या रखेंगे, A, तो यहाँ पर ये आ गया। अब आप देखिए क्या A, यहाँ इस A पहले इस साइड लिखा है आपका A, इधर लिखा है A क्यूब, दोनों बराबर है क्या, पहले यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो लेकिन इट्स नॉट ट्रू, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, इसमें A और B दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को, चाहे रियल को करता चाहे नेचुरल को। ये दोनों केस में ट्रू ना होता, क्योंकि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 का क्यूब 1 के लिए तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव 1 फॉर्म 1 और 1 आ गया। 2 के लिए क्या होगा, यहाँ 2 वहाँ पे 8, दोनों बराबर नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। सो the given relation is not reflexive। ऐसे आप सिमेट्रिक कर लेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है आपको पता है, A इज रिलेटेड टू B है तो B इज रिलेटेड टू A होना चाहिए, मतलब B रिलेटेड टू वहां से क्या हो जाएगा, A के प्लेस पर B आ जाएगा, B के प्लेस पर A आ जाएगा। क्या ये रिलेशन में जो लिखा है और जो ये लिखा है दोनों एक ही है क्या, नहीं, डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आपने रखा मान लीजिए A के प्लेस पर 2, तो यहाँ पर 2 और 8 आ रहा है, मान लीजिए 2 और 8 आया, तो यहाँ पर क्या आएगा 8,2, मतलब बात समझिए, यहाँ पर जो है वही जस्ट अपोजिट, जैसे मान लीजिए 2, अगर 8 आ रहा है A रिलेटेड टू B में, सपोज दैट ऐसा आ रहा है, तो B रिलेटेड टू A में क्या हो जाएगा 8,2, दोनों आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकते। तो अब तो ये लिखेंगे इट्स नॉट ट्रू, सो द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब बारी है ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव नहीं होगा, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव मान लीजिए A रिलेटेड टू B आपको गिवन है, A इज रिलेटेड टू B क्या गिवन है, A इज लेस देन एंड इक्वल टू B की। दूसरा ये आप एज्यूम करेंगे, लिख लीजिएगा, एंड एज्यूम क्या किया, B इज रिलेटेड टू C, जो रिलेशन A और B में है वही सेम रिलेशन B और C में है, तो यहां से क्या आ जाएगा, B इज लेस देन एंड इक्वल टू C क्यूब।
क्या इन दोनों रिलेशन से A इज रिलेटेड टू C आ रहा है क्या? देखिए A इज रिलेटेड टू C, जैसे A इज रिलेटेड टू B का मतलब ये था, तो वैसे ही अगर A इज रिलेटेड टू C लिखे तो इसका मतलब यही तो होगा। क्या इन दोनों रिलेशन से ये आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? यहाँ पे लिखा है A इज लेस देन और इक्वल टू B क्यों, यहाँ लिखा है B C क्यों। अगर B के प्लेस पे यहाँ पे कुछ भी ऐसा सोचिए, आप कोई नंबर रख के देखेंगे तो भी बराबर नहीं है। देखेंगे फ्रॉम से इसका साइन बना दीजिए और फिर लिखिए फ्रॉम बोथ अपन रिलेशंस, फ्रॉम बोथ रिलेशंस वी कैन नॉट गेट A is related to C, so the given relation is not transitive। आपको यही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? The given relations is neither reflexive nor symmetric nor transitive। जल्दी से देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको एक सेट गिवन है, उस सेट को मैंने एज्यूम कर लिया है, लेट कर लिया है A, जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 है, और एक रिलेशन आया है जो कि इनके कार्टेशियन, आपको पता है रिलेशन कैसे आया होगा, इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया होगा, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत से एलिमेंट्स होंगे जिसमें से कुछ ले लिया गया होगा, उससे एक रिलेशन आ गया। अब आपको ये बताना है, ये चेक करके समझ लीजिए एक तरीके से कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते थे, याद है कुछ? हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए ये करते थे कि यहाँ पर अगर सेट में 1, 2, 3 है तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? याद करिए क्या बताया था कि जब 1, 1 उस रिलेशन में, जो रिलेशन गिवन है उस रिलेशन में क्या आ जाए, 1, 1 आ जाए, 2, 2 आ जाए, 3, 3 तीनों आएंगे तभी वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अदरवाइज वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इसका साइन लगाया, यहाँ लिखेंगे 1, 1 does not belongs to R, 2, 2 also does not belongs to R, and 3, 3 does not belongs to R। ये तीनों के तीनों R में नहीं है, so the given relation is not reflexive। अगर होते तीनों तो रिफ्लेक्सिव हो जाता। फिर करते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या है, देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू R, 1, 2 बिलोंग कर रहा है, और सिमेट्रिक जैसे 1 का रिलेशन 2 के साथ है और इसका रिवर्स, एंड 2, 1 ये तो होगा 1, 2 अगर A इज रिलेटेड टू B, मान लीजिए A के प्लेस पर 1 है और B के प्लेस पर 2 है, तो A और B में एक रिलेशन है। अब A और B में जो रिलेशन है वही अगर 2 और 1 B और A में आ गया, ये दोनों अगर इसमें प्रेजेंट है, जैसे देखिए 1, 2 R में है और 2, 1 भी, जैसे 1 और 2 और 2 और 1, A B फिर B A, बात समझ आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। लिखेंगे ये 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 1 also belongs to R, so the given relation is symmetric। अच्छा, ट्रांजिटिव में लिख लीजिएगा, द गिवन रिलेशन है ओनली 2 एलिमेंट्स। गिवन रिलेशन में कितने एलिमेंट्स है, 1 है और 2 है, 2 एलिमेंट्स। बट फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन वी नीड 3 एलिमेंट्स। क्या बोला, इसको आपको लिखना होगा। क्या लिखेंगे ट्रांजिटिव के केस में, लिखेंगे कि ट्रांजिटिव के केस में क्या लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से, लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, यहां लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें लिखेंगे, यहां लिखिएगा हियर इन दिस गिवन रिलेशन ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, 1 and 2, बट फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन वी नीड 3 एलिमेंट्स।
and here 3 elements are not present, so the given relation is not transitive. अच्छा, ये तो लिखने के लिए इतना लिख देंगे क्या बस, तो जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। बुक में क्या आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आपको ये प्रूफ करना है, द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव बट ओनली सिमेट्रिक। आपको ये प्रूफ करना था जो रिलेशन गिवन है वो केवल सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपने कर लिया ये तीनों में कोई भी नहीं है, जबकि आपको तीनों चाहिए थे रिलेशन में, तो ये इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक में ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज आल्सो रिलेटेड टू 1, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए, सो द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव के में 3 एलिमेंट चाहिए था, लेकिन आपको केवल 2 ही एलिमेंट है, इसलिए ट्रांसिटिव नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए 2 एलिमेंट्स तो बात की बात है, लेकिन ये याद रखिएगा कभी किसी रिलेशन में अगर 3 एलिमेंट्स नहीं है तो वो ट्रांसिटिव नहीं हो सकता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लीजिए, समझिए एक बार, आपको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ ट्रांसिटिव क्यों नहीं है। 1 रिलेटेड टू, जैसे A इज रिलेटेड टू B, ठीक है, A मान लीजिए ये है, B ये है, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, A मान लीजिए ये है 1 और B क्या है आपका 2। आपने कैसा एज्यूम किया, B इज रिलेटेड टू C, होना चाहिए ना, B इज रिलेटेड टू C। अब आप सोचिए B तो है लेकिन C कहाँ है, यहाँ पे तो A आ गया है, आपको एक और एलिमेंट चाहिए था C, वो यहाँ पर कहाँ है, जब नहीं है, इसलिए ये रिलेशन क्या हो सकता है, ट्रांसिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसिटिव के लिए A और B है, फिर B और C भी होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, लिखेंगे in this given relation there are only 2 elements, but for transitive relation we need 3 elements, so the given relation is not ट्रांसिटिव। जल्दी से देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, वो उसमें एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या गिवन है, एक्स और वाई में रिलेशन गिवन है। क्या है कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक रिलेशन क्या गिवन है, एक्स और वाई में, मान लीजिए किसी लाइब्रेरी में आपका है 2 बुक हैं या कितनी भी बुकें हैं, मान लीजिए उसमें से एक्स और वाई में एक रिलेशन बताया गया, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब एक्स और वाई 2 बुकें होंगी, 2 बुक्स हैं, और उनमें क्या है, एक्स एक बुक है और वाई एक बुक है, और उनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो आपको ये चेक करना है, मान लीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव है या नहीं है। बुक में तो ये गिवन है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है आपको पता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांसिटिव हो, तीनों हो, तो वो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो चलिए चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या करते हैं आपको पता है, x इज रिलेटेड टू x, दैट इज क्या आ जाएगा, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। क्या ये ट्रू है, सोचिए क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। क्यों, मान लीजिए आपके एनसीईआरटी की पार्ट 1 मैथ्स की बुक आपने खरीदी, आपके एक फ्रेंड ने खरीदी, तो दोनों, मान लीजिए आपकी जो मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक पार्ट 1 की, उसमें अगर x बोलूं, तो जो आपके पास x है और आपके फ्रेंड के पास भी जो x है, x का मतलब एनसीईआरटी की पार्ट 1 की बुक, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे ना। वैसे ही x एक बुक है तो उसमें क्या, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ट्रू। लेकिन ये क्या कि सेम काइंड की बुक में नंबर ऑफ पेजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो लिखेंगे इज ट्रू बिकॉज number of pages in same kinds of books also be equal। तो यहाँ लिखेंगे it's true because, आप लिख लीजिएगा because same kinds of books have same number of pages, शायद देता, it's true because same kinds of books have same number of pages, so the given relation is रिफ्लेक्स। अब इसके बाद
सिमेट्रिक, तो यहां लिखते हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है आपको पता है, x और y में जो रिलेशन है वही रिलेशन किस में होना चाहिए, y और x में। ये कर लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, y इज रिलेटेड टू x, दैट इज क्या जाएगा, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। क्यों, x and y have same number of pages लिखे, चाहे y and x have same number of pages, it's true, so the given relation is symmetric। इसके बाद ट्रांसटिव, ट्रांसटिव के लिए क्या करेंगे, लिख लीजिएगा it's true, so the given relation is symmetric for transitive, ट्रांसटिव रिलेशन। अब जरा ट्रांसटिव रिलेशन के लिए ध्यान दीजिए, x is related to y, given क्या है, x and y have same number of pages, ठीक है। और y और z आपने एज्यूम कर लिया कि y is related to z, इसमें क्या आएगा, y and z have same number of pages। सोचिए x and y आपको गिवन था कि x और y क्या है, एक x और y में एक रिलेशन है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। ऐसा ही एक रिलेशन आपने किस में एज्यूम कर लिया, y और z में। सोचिए x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और y और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। मतलब x में जितने पेज है उतने पेज y में है और y में जितने पेज है उतने पेज z में है। तो क्या x और z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं होंगे, होंगे। तो लेकिन क्या, फ्रॉम बोथ रिलेशन वी गेट x is related to z, that is x and y both have same number of pages, so the given relation is transitive। ये लिख लीजिएगा। चलिए जल्दी देख लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक सेट गिवन है आपको a, जिसके एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, 4, 5 और उससे एक रिलेशन R है जो a और b में है। वो क्या है, a, b such that mod a minus b is even, मतलब a और b का जो डिफरेंस का जो मॉड है वो क्या है, इवन नंबर है। आपको बताना है कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है आपको पता है कि आपको तीनों चीजें प्रूफ करनी होगी कि वो सिर्फ आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है या नहीं। तो इक्विवेलेंस क्या होता है आपको पता है, तीनों चीजें प्रूफ करनी है। तीनों का मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर a इज रिलेटेड टू b है, आप क्या करेंगे a इज रिलेटेड टू b, दैट इज क्या आ जाएगा मॉड के अंदर a माइनस a। अब a माइनस a क्या आएगा मॉड के अंदर 0, दैट मीन्स 0 इज एन इवन नंबर। 0 क्या होता है, इज इवन नंबर। सो the given relation is reflexive। क्या लिखा है, 0 is an even number, so it's true, so the given relation is reflexive। आप चाहे तो पूरा ले सकते हैं क्या, 0 is an even number, so it's true, so the given relation is reflexive। अब for symmetric, सिमेट्रिक ध्यान दीजिएगा। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, देखिए इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ मॉड a माइनस b इज एन इवन, अगर a और b का डिफरेंस का मॉड इवन आ रहा है, मॉड देखो अच्छा एक बात आप सोचो, a माइनस b माइनस किया, मान लीजिए 2 आया, b मान लीजिए कैसा 2 क्यों आया, क्या है वो इवन है, 2 इवन है नहीं है बस। अब मान लीजिए a और b का हम डिफरेंस करते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें 5 और 3 का डिफरेंस किया तो 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और इसका डिफरेंस करते हैं तो क्या आएगा -2 आएगा। अगर मैं इसमें मॉड लगा दूं तो अब ये भी 2 ये भी 2 दोनों सेम है ना। वैसे इफ a mod a minus b is even, then mod b minus a, सॉरी हाँ
ए के प्लेस पर बी, बी के प्लेस पर ए, मॉड बी माइनस ए इज आल्सो एन इवन, सो बी इज रिलेटेड टू, क्या हुआ, बी इज रिलेटेड टू ए हो गया, हेंस द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते थे क्या, जैसे हम लोग अभी तक करते चले आ रहे हैं, क्या करते चले आ रहे हैं वो देखिए, हमने ऐसे ही कर लिया, इसकी जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे मान लीजिए मॉड के अंदर a माइनस बी एन इवन नंबर था, ये आपको गिवन रिलेशन था, मैं बता रहा हूँ इसके प्लेस पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, a इज रिलेटेड टू बी आपको गिवन था कि मॉड a माइनस बी इज एन इवन नंबर, ठीक। और सिमेट्री के लिए आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं आप, और आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी वही आ रहा है, ये भी वही आ रहा है, आप समझे। सो इट्स ट्रू, सो द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, आप ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा। अब ट्रांजिटिव की बात है, ट्रांजिटिव के केस में क्या करेंगे वो सुनिए, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है आपको पता है, ए इज रिलेटेड टू बी, आपको क्या गिवन है, मॉड के अंदर ए माइनस बी इज एन इवन, दूसरा आपने ये एज्यूम कर लिया, लिख दीजिएगा एंड एज्यूम बी इज रिलेटेड टू सी, मतलब बी माइनस सी इज एन इवन। अब देखिए ये ए माइनस बी का जो सब्सट्रैक्शन है ए माइनस बी का, उसका मॉड इवन आ रहा है, बी माइनस सी का जो सब्सट्रैक्शन का मॉड है वो इवन आ रहा है, इधर समझिए काफी। मान लीजिए ए माइनस बी करने का मतलब ये तो है, ए माइनस बी आपने किया इवन आ गया, बी इज रिलेटेड टू सी का मतलब क्या होगा, बी माइनस सी किया वो भी आपका इवन आ गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, बी से बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए माइनस सी, और अगर ये इवन था ये इवन था, मान लीजिए ये इवन आ रहा है, ये अकेले ए माइनस बी क्या था इवन आ रहा है, बी माइनस सी ये भी इवन आ रहा है, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो दो इवन नंबर्स का सम भी क्या होता है, इवन होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम बोथ रिलेशन वी गेट A is related to C, that is a mod of A minus B is also an even, hence the given relation is transitive। यहाँ लिखेंगे hence the given relation is transitive, इसको जल्दी से देख लीजिए। हाँ एक बात और, इस क्वेश्चन में एक चीज और गिवन था, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और फाइंड करना है, कुछ और भी गिवन था, ये कहा गया था कि आपको ये बताना है कि एलिमेंट्स 1,3 और एक तरफ था, बताना क्या था, 1,3,5 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपको बताना है। तो बताइए 1, 3, 5 एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है, तो देखिए 1 माइनस 3 इसका मॉड क्या आएगा 2, ठीक, 1 माइनस 5 मॉड क्या आएगा 4, 3 माइनस 5 मॉड क्या आएगा 2। तो ये इसमें आपको क्या पूछा गया था, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है। तो देखिए मैंने इनका सब्सट्रैक्शन कर दिया, इसका सब्सट्रैक्शन कर दिया, इसका सब्सट्रैक्शन कर दिया। अब चाहे तो हम 1 का 1 में कर दें, 1 का 3 में कर दें, तो एक दूसरे से बोला गया इसलिए ऐसा नहीं किया। देखिए 1 माइनस 3, 1 माइनस 5, 3 माइनस 5, सारे एलिमेंट्स का जो सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, इवन नंबर। तो आप दिखा देंगे ये एंड ऐसे लिखेंगे आप, 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 5 4, 3 माइनस 5 2, यानी हियर ऑल, यहाँ लिखेंगे इज एन इवन
is an even. So here all the elements of set 1, 3, 5 are related to each other. कैसे रिलेटेड है आपको दिख रहा है, सारे के सारे क्या है, इवन नंबर आ रहे हैं। इस पे एक बात और इन्होंने कर ली, एक बात और आपसे पूछी थी कि जैसे अभी इन्होंने एक ब्रैकेट में ऑड ले लिया है और आप जानते हैं 2 ऑड का जो सब्सट्रैक्शन होता है इवन होता है, ऐसे ही एक और ब्रैकेट लिया उसमें इन्होंने इवन ले लिया है। अब बोला क्या ये भी दूसरे से कनेक्टेड है क्या, तो चेक कर लीजिए। mod 2 - 4 2 ये जाएंगे, इसके नीचे कर लीजिएगा इसके बाद वाला जो मैंने ये किया, जस्ट नीचे आप ऐसे ये पेपर की बात कर रहा हूँ इवन। सो यहाँ लिखेंगे सो द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट 2, 4 आल्सो बी रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल सेम ऐसे हियर। यस, सो the elements of set 2, 4 is also related to each other. अब इनमें इस क्वेश्चन में इन्होंने एक और बात कर दी, उन्होंने कहा कि क्या ये और ये सेट ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है क्या। क्या बोला है, पहले तो उन्होंने ये पूछा आपसे कि 1, 3, 5 एक सेट है, इसके एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं है, रिलेटेड हैं या नहीं, तो आपने चेक कर लिया, कहा गया है तो रिलेटेड है। चाहे आप 1, 1 माइनस कर लीजिए, 1, 3 कर लीजिए, 1, 5 कर लीजिए, 5, 1 कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए इवन ही आएगा, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे इसमें भी 2, 4 कर लीजिए, 4, 2 कर लीजिए, इवन ही आएगा, तो ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बोला क्या ये जो आपका सेट है और एक ये सेट है, क्या ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है या इनका कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब आप सोचिए क्या इनका एक भी एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, सोचिए इनका एक भी एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, तो आंसर आएगा नहीं। क्यों, आपने पढ़ा होगा द सब्सट्रैक्शन ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर ऑलवेज बी ऑड, मतलब कभी भी 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन और उनमें से कोई एक नंबर ऑड हो और कोई एक नंबर इवन हो, तो उनका सब्सट्रैक्शन कभी भी इवन नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक नंबर 9 है, एक नंबर 8 है, ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन। सब्सट्रैक्ट करेंगे अगर आप मॉड में रखिए ना रखिए, इनका सब्सट्रैक्शन क्या कभी इवन हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे 5 - 2 सब्सट्रैक्शन इवन नहीं हो सकता, तो लिखेंगे क्या, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट are not related to each other because in the elements of first set belongs to odd number and the set of second set belongs to and second set belongs to even number, and the subtraction of odd number and even number always be odd, so it's not connected to each other। ये याद रखिएगा, आप ये लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, here given that all the elements of a set 1, 3, 5 are odd and another set 2, 4 are even, and we know that the subtraction of odd number and even number always be odd, so the given sets are not related to each other। ठीक, अब इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक सेट ए है जिसमें कहा गया है कि x बिलोंग्स टू z, z का मतलब होता है इंटीजर, और x की वैल्यू क्या गिवन है। कुल मिला के अगर हम इस सेट को देखें तो इसमें ये कहा गया है, और x की वैल्यू x क्या है, z है, z मतलब इंटीजर, और वो क्या है 0 से लेके 12 तक, 0 से लेके 12 तक। मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो क्या है 0, 1, 2, 3 अप टू 12 तक, ऐसा आपसे कहा गया है। ठीक है, और अब इसमें 2 क्वेश्चन आपसे बोले गए हैं, एक रिलेशन ये गिवन है ए और बी में, एक रिलेशन ये गिवन है, और आपको बताना है कि ये भाई इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। एक तरीके से समझ लीजिए, इक्विवेलेंस तरीके समझ के लीजिए, इक्विवेलेंस ही प्रूफ करना है। तो चलिए पहले रिलेशन को उठाते हैं, a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 4।
ठीक, तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, इसमें आपको A इज रिलेटेड टू B है, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, A इज रिलेटेड टू A, तो A इज रिलेटेड टू A, डेट इज क्या आ जाएगा, मॉड A माइनस A, मॉड A माइनस A क्या होगा, 0, और आप जानते हैं 0 इज अ मल्टीपल ऑफ, लिखेंगे 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, so it's true, hence the given relation is reflexive। रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बिल्कुल सेम वही चीज लिखेंगे जो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। इफ मॉड A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4, then B minus A is also a multiple of 4। कैसे, इस बात को समझ लीजिए, A माइनस B 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल का मतलब मान लीजिए A माइनस B क्या है, 12 आ गया, 12 क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ B माइनस A, तो क्या है, माइनस 12 आएगा, लेकिन यहाँ तो मॉड लगा है और यहाँ भी मॉड लग जाएगा, तो अगर ये 4 का मल्टीपल है तो ये भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा, लेकिन इट्स ट्रू, सो द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांसटिव, ध्यान दीजिएगा, फॉर ट्रांसटिव रिलेशन। अब ट्रांसटिव रिलेशन में क्या होगा, देखिए A इज रिलेटेड टू B, मतलब मॉड A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एंड यहाँ लिख लीजिएगा एंड अज्यूम B इज रिलेटेड टू C, यहाँ से आ गया B माइनस C इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक। अब यहाँ पे रखने देख लीजिए, एक चीज आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, अगर A इज रिलेटेड टू B में आ रहा है A माइनस B 4 का मल्टीपल है, ठीक। B इज रिलेटेड टू C में आ रहा है कि B माइनस C 4 का मल्टीपल है। अगर ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे 4 का मल्टीपल का क्या मतलब है, मान लीजिए डिवाइड करने पे कुछ आ रहा है, 4 का मल्टीपल मतलब मान लीजिए 4m, ठीक। A माइनस B करने पे 4 मतलब 4 आ सकता है तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी, 8 आ जाए तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऐसे कुछ भी हो सकता है। B माइनस C करने पे भी तो 4n, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो B से B कैंसिल, तो यहाँ क्या जाएगा A माइनस C, और वो भी 4 का मल्टीपल ही होगा, मैंने दोनों को ऐड किया, तो यहाँ पे जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 4 कॉमन m प्लस n, इसको आप कुछ और बोल दीजिए, k बोल दीजिए, तो 4k आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका 4 का मल्टीपल है। तो लिखेंगे क्या, A is related to B, mod A minus B is a multiple of 4, and assume B is related to C, B minus C is also a multiple of 4। तो यहाँ लिखिएगा from both above relations we get A is related to C, that is mod A minus C is a multiple of 4, hence the given relation is transitive, therefore the given relation is reflexive, क्योंकि तीनों हो गए। अच्छा ये हटा दे रहा हूँ, अब इसी में सेकंड देख लीजिए, सेकंड पार्ट ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, A is related to B आपको गिवन है A इक्वल B, ठीक है, सॉरी A इक्वल B, A इक्वल B। अब फॉर रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, सोचिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, A इज रिलेटेड टू A होता है, A इक्वल A, ट्रू है ना, लेकिन इट्स ट्रू, सो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ट्रांसिटिव के केस में, सॉरी ट्रांसिटिव कर रहा हूं पहले, सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा, B इज रिलेटेड टू A,
जैसे ए इज रिलेटेड टू बी, मैंने बताया ना सिमेट्रिक में क्या होता है, एक्स और वाई में जो रिलेशन है वाई रिलेशन वाई और एक्स में भी होना चाहिए। एक्स और वाई में जो रिलेशन है वही वाई और एक्स में होना चाहिए, मतलब ए और बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी और ए में होना चाहिए। तो ए और बी में ये रिलेशन है, मैंने बी और ए ले लिया, यहाँ पर ए लिखा है तो ए आया, बी लिखा है तो बी बाद में आया, यहाँ बी लिखा था तो ए इक्वल बी बोली या बी इक्वल बोली, ये भी ट्रू हो गया। सो द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ऐसे ट्रांसटिव के लिए लिखेंगे फॉर ट्रांसटिव रिलेशन, उसमें ए इज रिलेटेड टू बी क्या आएगा, ए इक्वल बी, बी इज रिलेटेड टू सी क्या आएगा, ये अज्यूम किया है बी इक्वल सी, तो दोनों से आपका क्या आ जाएगा, ए एंड बी बोथ आर इक्वल।